और ज़्यादा दिक्कत होगा तो अपना ब्राइटनेस बढ़ा लेगा। नहीं 1080 तो नहीं है, 720 हो गया रेजोल्यूशन। अब ब्राइटनेस बढ़ा लेगा। रेजोल्यूशन तो ठीक, ब्राइटनेस बढ़ा लेना। द्विघात समीकरण में कुछ क्वेश्चन बाकी था। पहले तो एगो होमवर्क दिए थे, वही पहले बता देते। होमवर्क था कि ऊंट के समूह का 1/4 भाग जंगल में पाया गया। उनकी कुल संख्या के वर्गमूल का दुगना एक पहाड़ी पर पाया गया और शेष 15 एक नदी के किनारे पाया गया। तो ऊँटों की मान लेते हैं, माना ठीक है, जो भी दिए थे होमवर्क हम मान लेते हैं। माना ऊँटों की कुल संख्या, ऊँटों की कुल संख्या सपोज दैट x। अब जैसे जैसे प्रश्न से कह रहा है कि ऊँटों की कुल संख्या के 1/4 भाग। कुल संख्या कितना है? तो इसका 1/4 भाग मतलब x/4, x/4। चाहो तो लिख सकते हो कि कहाँ पाया गया। जंगल में पाया गया। और कुछ ऊँट। इसके बाद है कि ऊँटों की कुल संख्या के वर्गमूल। ऊँटों की कुल संख्या के वर्गमूल, कुल संख्या x है और x का वर्गमूल मतलब इंग्लिश में रूट बोलेंगे, हिंदी में जिसको वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल का भी दुगना कहाँ पाया गया? पहाड़ी पर पाया गया। इक्वेशन पहले लिखावल था, आज बता रहे हैं। और शेष हाँ 15 नदी के किनारे पाया गया। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा भाई? कुल सबको जोड़ दो। जैसे ही वाला हिस्सा जंगल में पाया गया x/4 प्लस 2√x पहाड़ी पर पाया गया। अब बाकी जो शेष बचल उचल है वो 15 नदी के किनारे पाया गया। सबको जोड़ देंगे तो कहेंगे फिर से हमको x मिल जाएगा। यहाँ से हल वल करे उससे पहले एलसीएम ले लो। सब कैल्शियम बताइए। यहाँ नहीं कुछ तो एक, यहाँ भी एक। कैल्शियम कितना होगा? 4। एलसीएम 4 लिख दिए। उधर बोलो क्या लिखें? x प्लस 2 गुना कर दो, 4 दूनी 8 √x 15 × 60 बराबर में 1। फिर 4 को यहाँ गुना कर दो तो इधर तो 4x, उधर कितना हो गया? x प्लस 8√x प्लस में 60। एक काम करो कि जो x उधर है उसको इधर घटा दो। घटा दिए तो 3x और इसको भी घटा दिए तो माइनस में 8√x और माइनस में 60। जिससे 4 था तो x घट ही गया। अब बराबर में उधर ही 0। अभी द्विघात समीकरण है नहीं लेकिन बनवे पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा। 3
अब x को बताना पड़ेगा कि रूट x के होल स्क्वायर। अब माइनस में 8 रूट x माइनस में 60। हम बराबर में उधर 0 दें चाहे फिर इधर 0 दें, कोनो फर्क नहीं पड़ता। हो गया द्विघात समीकरण। कैसे? रूट x के होल स्क्वायर। हालांकि हम जानते हैं कि रूट से स्क्वायर ऐसे भी कैंसिल होकर सिर्फ कितना लिखाएगा x, लेकिन हम जानबूझ के इतना लिखे हैं जब में रूट x के होल स्क्वायर है। बाद में रूट x को मान लेंगे, रूट x बराबर कुछ मान लेंगे, जैसे हम मान के ही चलते हैं। जहाँ जहाँ रूट है वहाँ मान लेंगे कि रूट x जहाँ जहाँ है वहाँ कितना बैठाएंगे 5। तो जैसे ही बैठाएंगे हो जाएगा 3y²। यहाँ पे बैठाएंगे 8 रूट y, यहाँ बैठाएंगे माइनस में 60 बराबर 0। यहाँ 3 यहाँ 60, ऐसा से तोड़ो 180 को, 180 ऐसा से तोड़ो कि घटा के 8 आ जाए। 18 दहें कि 80, 18 दहें कि 180। गड़बड़ हो गया तो 180 लाना है, तो 18 में से 10 घटा दो तो 8 आ जाएगा। लेकिन 18 में से 10 कैसे घटा है? यहाँ तो -8 लाना है, तो पहले लिखेंगे -18y और फिर लिखेंगे प्लस में 10y। मतलब एक ही है कि आप 10 में से किसको घटा रहे हैं? 18, क्योंकि -18 है और माइनस में 60 बराबर। यहाँ इन दोनों में से जो भी कॉमन मिले वो दोनों कॉमन ले लो, 3y। तो बचा y -6 माइनस, नहीं यहाँ माइनस का ले रहे हैं, यहाँ तो प्लस के चिन्ह है तो प्लस, और यहाँ से वहाँ से 10 अगर कॉमन तो बच गया y -6 बराबर में 0। अब यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों ही जगह से कॉमन ले लीजिए, कितना y -6, तो वहाँ से बच गया 3y या प्लस में 10 बराबर 0। y बराबर बोलो हालांकि उसमें दिले है कि ऊँटों की संख्या, मतलब चलो ये थोड़ा आंसर है, अभी काहे आंसर देख रहे हैं हम। तो y बराबर खुद माने थे कितना, तो y की जगह पे रूट x लिखेंगे, थोड़ा आंसर आएगा। रूट x बराबर 6, तो x बराबर, अच्छा यहाँ भी वही बतिया होगा, रूट x बराबर 10/3, तो x बराबर 10 है कि 100 बटा में 9। अब x क्या है? ऊँटों की संख्या, और कोई भी संख्या बटा चिटा में संभव, अरे जब भी होगा तो 10 ऊँट, 20 ऊँट, 50 गो, 26 गो, जो भी होगा 36 गो, यानी कह सकते हैं कि ऊँटों की कुल संख्या कितना? 36 लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, हंसों की संख्या के वर्गमूल का 7/2 भाग, हंसों की संख्या के वर्गमूल का, हंस की संख्या के वर्गमूल का 7/2 भाग एक हौज के किनारे खेल रहे हैं, एक हौज के किनारे खेल रहे हैं। लिखा, हंस के संख्या के वर्गमूल का 7/2 भाग एक हौज के किनारे खेल रहे हैं।
तथा शेष 2 हंस पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं। मतलब पानी में खेलना को बोलते हैं जल क्रीड़ा। तथा शेष 2 हंस पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या ज्ञात करें। अरे हंस की संख्या के वर्गमूल का 7/2 भाग एक हौज के किनारे खेल रहे हैं। और शेष बच गया कितना? 2 हंस। ये जो शेष 2 हंस है वो पानी में जल क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब जल में खेल रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में लिख लो। क्या है कि हंसों की संख्या के वर्गमूल का 7/2 भाग एक हौज के किनारे खेल रहे हैं। हम हौज माने नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में क्या बोले इसको। हौज को हौज ही लिखो, या नदी वदी लिख देंगे ना अपने मन से, मतलब नहीं समझना है तो कहेंगे कि 7/2 पार्ट या 7/2 नंबर या 7/2 पार्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ swans, 7/2 parts of total number of swans are swimming in the river। हम यही मानेंगे कि नदी में तैर रहे हैं, swimming in the river, and remaining two swans नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, लिख लिए। remaining two swans playing on the bank of river, then find the total number of swans। तो जो निकालना है वही मानिए, बनेगा या नहीं बनेगा ही नहीं सोचो, डायरेक्ट लिखो। माना कम से कम लिखो, अभी लिखेल बोल रहे हैं तो लिखो, माना कुल हंसों की संख्या x। हम मना तब करते हैं जब हम लिखना शुरू करते हैं, अभी तो लिख नहीं रहे हैं, तो लिख लीजिए माना कुल हंसों की संख्या x। अब बाकी प्रश्न से कि कुल हंसों की संख्या का लाइट ऑन कर देते हैं, ठीक है। जो भी होगा जैसे होगा, आज इसी से काम चलाते हैं, आज इससे काम चला। कितना? 16 हाँ पूरा। अरे वो ऐसे नहीं हो गया, वो एक्सपोजर कहला, ठीक है। तो पूरे साफे हो गया ना लाइट ऑन करे से। मेन यहाँ वाला लेटवा और जो घर में रिकॉर्ड करते हैं वो अलग लेटवा। देखो यही मान लेते हैं, निकालना क्या है, तो जो निकालना है वही मान लो। माना कुल हंसों की संख्या, पहले यही मान लेते हैं कि कुल हंसों की संख्या x है, सपोज दैट। अब जैसे जैसे प्रश्न से कह रहा है वैसे वैसे लिखते जाएंगे कि हंसों की कुल संख्या, हंसों की कुल संख्या के वर्गमूल का
तो कुल संख्या यानी x के वर्गमूल और इसका भी कितना भाग 7/2 भाग है या 7/2 गुना है? 7/2 भाग मतलब यही होगा 7/2 गुना। 7/2 भाग मतलब ऐसे ही 7/2 गुना। क्यों हुआ? नहीं दिखाई देता है। ये मजाक कर रहा है ना। ठीक, बाद में देखना, ब्राइटनेस बढ़ा लेना और क्या कर सकते हैं। माना कि कुल हंसों की संख्या x है और उसके वर्गमूल का 7/2 भाग और शेष कितना 2। कहीं पर भी खेल रहा हो, इस बार हम लिखे नहीं है कि कहाँ खेल रहा नहीं खेल रहा। बस ये टोटल जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मिल जाएगा x। दिक्कत नहीं, उसमें भी नहीं, धुंधला है। यहाँ से एलसीएम चलेगा तो 2, ये हो जाएगा 7√x, उधर बोलो 4 बराबर x। तिरछे तिरछे अगर गुना करना है तो 7√x प्लस में 4 बराबर बोलो 2x। समीकरण में बदलने के लिए सब को हम उधरे भेज देंगे, सब मतलब 2x इधर है तो सही सलामत है। बाद में कहेंगे 7√x भी इधरे लिखो, जैसे 7√x है तो उसको इधरे लिखे तो 7√x, और फिर कहेंगे 4 को भी इधरे भेज दो तो उधर नहीं कुछ तो कितना बचा, 2 को 2 रहने दो और x को √x के माइनस में 7√x बराबर 0। यहाँ से मान लो, किसको माने √x को, इसे बार बार मानने में परेशानी होता है तो y मान के चलिए, यानी 2y² माइनस में 7y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे, मतलब 4 दूनी 8, ऐसा से तोड़ो कि घटा कर कितना आ जाए 8 एकम 8, तो 8 में से 1 घटाएंगे, नहीं 8 में से 1 नहीं, 1 में से 8 घटाएंगे, 1y माइनस 8y, घटा के देख लो, घट के आ जाएगा -7, माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, चल इधर कॉमन ले लेते हैं ऊपर। यहाँ दोनों में से बताइए कॉमन क्या है y, तो बचा कितना y, काहे का y 2y बचेगा ना, 2y प्लस में 1। ये दोनों में से -4, तो -4 अगर कॉमन ले लिए तो बचेगा 2y प्लस में 1 बराबर 0। अब बताओ यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों जगह से 2y प्लस 1 कॉमन, तो बच गया y माइनस 4 बराबर 0। ये तो इसे भी देखने में लग रहा है शायद नहीं संभव है, y बराबर शायद नहीं संभव लग रहा है, या तो y बराबर 4। हालांकि रुको, y बराबर अभी कुछ माने कितना √x, तो √x बराबर -12, यहाँ √x बराबर 4, तो इस जगह से x बराबर कितना हो जाएगा, इधर जो रूट है यहाँ से बताइए 16, यही सही लग रहा, हंसों की संख्या 16 आंसर होगा। पूरे अंधेला हो गया ना, हाँ ये तो अंधेला हो गया। नहीं दिखेगा, दिखेगा वो ब्राइटनेस बढ़ाने पे दिखेगा। आधे टफ क्वेश्चन था और आधे हालत खराब है लाइट के, आधे क्वेश्चन टफ सब मिलेगा।
लिखो अगला क्वेश्चन। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक की योजना बनाई। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक की योजना बनाई। कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक की योजना बनाई। भोजन के लिए कुल बजट 500 रुपये का था। भोजन के लिए कुल बजट 500 रुपये का था। भोजन के लिए कुल बजट 500 रुपये का था, लेकिन इनमें से 5 विद्यार्थी जाने में असमर्थ हो गए। इनमें से 5 विद्यार्थी जाने में असमर्थ हो गए। तो परिणाम स्वरूप प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भोजन का खर्च परिणाम स्वरूप प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भोजन का खर्च परिणाम स्वरूप प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भोजन का खर्च 5 रुपया बढ़ गया। 5 रुपया बढ़ गया। तो बताएं कि कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए। यही तो धर लेना है कि कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए, यही मेन चीज़ है। कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए, यहीं से मानकर स्टार्ट कर देंगे बनाना। कितने विद्यार्थी पिकनिक पर गए। एक चीज़ ध्यान देना कि खर्चा तो 500 रुपया ही था, बजट 500 रुपया था। अब अगर 5 विद्यार्थी हट गया तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए खर्च बढ़ जाएगा। कितना कितना बढ़ गया? 5-5 रुपया। बताइए तो। पहले वही धर लो, विद्यार्थियों की संख्या, वहीं से पकड़ के चलिए कि विद्यार्थियों की संख्या x। देखो बाद में देखते वक्त ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा तो 100% एक साफ साफ दिखाई देगा। फिर रिकॉर्डिंग में दिक्कत हो रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसा हो नहीं सकता। ब्राइटनेस बढ़ाना पड़ेगा जरी देखते वक्त। मोबाइल के ब्राइटनेस बढ़ा लोगे आपको साफ साफ दिखाई देगा। रिकॉर्डिंग वक्त भले ही थोड़ा सा कम लाइट उसमें जा रहा है। पहले वही मान लीजिए ना, माना पिकनिक पर गए विद्यार्थियों की, पहले यही धर लेते कि जो पिकनिक पर गया है उसके विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और बजट तो हर हालत पैसे वैसे जैसे तैसे जो भी बात करें, बजट तो उसका है कितना? 500 रुपये। बजट नहीं चेंज कर रहा हो, बजट वही है। तो प्रत्येक विद्यार्थी पर खर्च कितना पड़ा? प्रत्येक विद्यार्थी पर खर्च पड़ा कितना? टोटल उसका बजट है 500 रुपया, और 500 रुपया में से हर एक विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी की संख्या पूछे कितना है, तो 500 रुपया को एक विद्यार्थी में बांट लो, सबके हिस्सा मिल जाएगा कि हाँ भाई हर एक विद्यार्थी को इतना रुपया, और कह सकते हैं प्रत्येक विद्यार्थी इतना रुपया पड़ा। लेकिन प्रश्न से यदि कुछ ऐसा हो जाता
यदि विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों हर्षिकार के दुर्घीकार, बड़ी बड़ी छोटी दिक्कत होता है हमारा। चलो बड़की छोटकी जो भी हो, हम कंफ्यूजन होता है लिखे के बाद भी ने, मतलब हिंदी में लिखा तो जाता है लेकिन विद्यार्थियों, यदि विद्यार्थियों की संख्या एक से न, विद्यार्थियों की संख्या 5 घट जाए, विद्यार्थियों की संख्या 5 माइनस हो जाए, तो बजट तो अभी भी वही है, बजट अभी भी वही है, कितना 500 रुपया। तो अब प्रत्येक विद्यार्थी का खर्च, प्रत्येक विद्यार्थी पर खर्च कितना पड़ेगा। बजट अभी भी वही है 500 रुपया, लेकिन अब कई विद्यार्थी है x माइनस 5, तो जाहिर से बात है यहाँ आदमी गया है घट, 5 आदमी गया है घट, तो सबके ज़्यादा हिस्सा देना पड़ेगा। यानी जो रुपया लिखे हैं ना प्रति विद्यार्थी, ये ज़्यादा कितना है, ज़्यादा पहले से अब सबको कितना कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि अब ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब 500 बटा x माइनस 5, पहले से कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो पहले था 500 अब बटा में x, कितना के डिफरेंस हो गया 5 के, घटा दीजिए एलसीएम x माइनस 5 इंटू एक्स बराबर में बोलो, तिरछे तिरछे आप चाहे तो गुना कर सकते हैं, गुना करिए लीजिए, क्या क्या ऊपर वही तो बोल रहे हैं, तिरछा तिरछी गुना 500x, वही तो हम बोल रहे हैं 500x, और इसको यहाँ गुना का 500 x माइनस 5। अच्छा तो नहीं तिरछा तिरछी मतलब ये वाला सोच लिए और नीचे से, नहीं अब 500 कॉमन लो, तो यहाँ से x माइनस x प्लस 5 बटा, हाँ गुने कर दो x स्क्वायर माइनस 5x बराबर में 5। ऐसे तो x से x कट गया यानी घट गया, और फिर 5 से 5 भी कट गया, तो बाकी जो बच गया उसको इधर लिख देते हैं। जैसे इस तरफ 500, तो 500 रहने दो, आई जब बटा वाला है ना x स्क्वायर माइनस 500, इसको उठा के उधर भेज दो, तो यहाँ नहीं कुछ तो 1 होगा, इसको वहाँ भेजो, इधर हो गया 500, उस तरफ इसको वहाँ गुना कर दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 5x, ऐसा ही रहे दो, नहीं इसे कैसे रह देंगे, x स्क्वायर माइनस 5x और घटाओ माइनस में 500, 500 के सम से तोड़े कि घटा के 5 आ जाए, 25 और 20, मतलब कि 20x में से घटाना पड़ेगा 25 से, तभी न घट के माइनस में 5 और गुना करके, तो खैर 500 आने हैं, बराबर में 0। ये दोनों में कॉमन ले लो, तो x अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 20, यहाँ से माइनस 25 कॉमन ले लो तो बचा x प्लस 20 बराबर, अब यहाँ से और वहाँ से दोनों ही जगह से x प्लस 20 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बचा x बराबर 0, x बराबर बोलो माइनस 20 बोलेंगे ना कि संभव, अरे x क्या माने हैं, और विद्यार्थियों की संख्या माइनस में हो नहीं सकता है, तो संभव नहीं है, तो x बराबर कौन चलेगा, x बराबर 25, और विद्यार्थियों की संख्या यही होगा 25 अंश। हाँ चमक रहा है पीछे से, आज यहीं तक, इसके अलावा हम कल बता देंगे, ठीक है, आज रहे देते हैं। कल बता देंगे। ये किताब किसका की करुआ हो गया, अरे नहीं दिख रहा, पीछे वाला जो है ना
चमक रहा।